अच्छा और बुरा जो होता है ना, वो हमेशा पर्सपेक्टिव होता है. देयर इज नथिंग दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यू डू समथिंग इन लाइफ, वो कभी एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं हो सकता है. आपके ऑफिस में 2 लोग हैं, उसमें एक को आपने प्रमोट कर दिया, आप उसके लिए तो आपने गुड कर्म किया, लेकिन एक और बंदा था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रमोशन उसका होना चाहिए, उसके लिए आप एविल हो गए. सो अच्छा बुरा कर्म जैसा कुछ होता नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. और एक आत्मा को ना सब सीखना है. अच्छा बुरा, एक जीवन में हत्यारा है, अगले जीवन में वो संत भी होगा. इस जीवन में पुजारी है तो अगले जीवन में वो नॉन बिलीवर भी होगा. वो जब पूरा सीख जाता है ना, तब वो एब्सोल्यूट होता है. और जब वो एब्सोल्यूट होता है तभी वो महाशून्य, महाशून्य का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट, तब वो जाकर के महाशून्य में सम्मिलित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसको निर्वाण हो गया. बैक टू डार्कनेस. ओके. आप कैटेगरीज के बारे में बता रहे थे. आपने भूत स्लैश प्रेत की बात करी, पिशाच की बात करी, राक्षस की बात करी. ब्रह्म राक्षस फिर होते हैं जो ब्राह्मण, जो अतृप्त ब्राह्मण होते हैं, जो अविवाहित होते हैं, वो अगर मर जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस होते हैं. या फिर कोई ब्राह्मण जो गलत कर्मकांड करे या गलत तंत्र का प्रयोग करे, वो भी ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है. इनकी साधनाएं नदी के तटों पे होती है, काफ़ी ताकतवर एंटिटीज़ होती है. इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग एंटिटीज़ हमारे यहाँ हैं, जैसे जिनको डाइन कहते हैं. अभी तो लोग समझते हैं कि डाइन का मतलब जो टोटका करती हैं ग्रामीण महिलाएं या फिर इस तरीके, लेकिन डाइन और चुड़ैल जो है ना, 2 ऐसी एंटिटीज़ होती है जो हर एक तांत्रिक का जो होता है ना, एक सपना होता है कि इसको कभी तो देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं. ठीक है. हमारा एक अनुभव है. हमारे गुरु हुआ करते थे जब हम अघोर में बिल्कुल नए नए आए थे. थोड़ा सा हम अघोर में जा रहे हैं तो उस समय क्योंकि नए नए अघोर में थे, तो कोई भी अगर तंत्र सीखता है ना, तो उसका पहला कॉलिंग होता है फ्यूनरल ग्राउंड, स्मशान घाट में आज हवन किया. मतलब वो एक्साइटिंग होता है. और उस समय मेरा एज वाज अराउंड 20 ईयर्स, तो बिल्कुल यंग, 20 नहीं होगा, 25 के आसपास था. और स्मशान घाट जाना है, रोज़ हवन करना है. अच्छा, वहीं पर क्या होता है कि अघोर साधनाओं में शराब चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं, तो वो एक अलग लेवल का जो है ना, वो थ्रिल होता है. तो हमारे गुरुजी के एक बार गुरुजी आए, तो ही इज़ अ ओल्ड पर्सन, 80 साल के आसपास के. और हम लोग हवन करके रात में 2:30 बजे गुरुजी के घर पे पहुँचे. गुरुजी ने अपना रूम लगा लिया, तो उन्होंने रूम लगा लिया, और हम, उनके गुरुजी और 2 व्यक्ति और जो है, बाहर में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए. सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे कि अब सुबह होगा तो जाएंगे. और जहाँ हम बैठे थे उसके आगे एक छोटा सा मैदान था, और मैदान के सामने एक पेड़ था. ठीक है, वो फूल का. अब नींद आएगी नहीं, वो जो हमारे 80 साल के गुरुजी थे वो वहाँ सो गए थे. तो हम लोग ऐसे बैठ करके देख रहे थे सामने पेड़ पे. अचानक हमने देखा कि कोई महिला फूल तोड़ रही है. ठीक है, प्रेग्नेंट महिला लाल साड़ी पहन के फूल तोड़ रही है. कॉमन साइट है, हो सकता है. 4 बज रहा है, 4 बजने वाला है, किसी को ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना होगा. फिर वो महिला गायब हो गई. ठीक है, वो दूसरे तरफ पेड़ की फिर दिखी. फिर वहाँ उसने फूल तोड़ा, फिर वो गायब हो गई, फिर तीसरी तरफ दिखी. तो जब 2-3 मिनट हमने देखा ना, तो हमने बोला कि ये सिर्फ मुझे दिख रहा है, मुझे नींद आ रही है, इसलिए इसको कंफर्म करना चाहिए. तो हमने अपने बगल वाले से पूछा कि तुम देख रहे हो कुछ क्या? तो उसने बोला भैया हम भी वही देख रहे हैं. फिर हम लोगों ने तीसरे व्यक्ति को हिलाया, बोले देखो उधर. तो वो भी देख करके हैरत में, ये हो क्या रहा है कि वो महिला आ रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, गायब हो जा रही है. मतलब सुपर नेचुरल अगर देखा ना, तो वो एक घटना थी जीवन में. तो अंत में हमने अपने 80 साल वाले गुरुजी को उठाया. गुरुजी ने देखा, उसके बाद बोला ये तो चुड़ैल है. तो हम भागने को तैयार. गुरुजी ने बोला उसको पकड़ो, मैं शादी करूंगा. और हम लोग घर की तरफ भागे और वो उसके पीछे दौड़ गए. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो एक कॉर्नर तक पहुंची, वहाँ से गायब हो गई. और वहाँ पर 2 लोग खड़े थे, उनको हम लोगों ने पूछा यहाँ से एक महिला गई है क्या? उसने बोला कोई महिला नहीं आई थी. पर उसे पकड़ते कैसे? वो तो तंत्र मार्ग है, मंत्र की शक्ति से. मंत्र की शक्ति से, तंत्र की शक्ति से. यानी कि यंत्र और मंत्र. यस. तो पकड़ने के भी यंत्र होते हैं. हाँ. हमारे शास्त्रों में यंत्रों के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया है, जो समय के साथ वो लुप्त हो गया. लेकिन गुरु परंपराओं में अभी भी यंत्रों का विवरण है. तो कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कि आप परमानेंट बना के रख सकते हैं. कुछ यंत्र ऐसे होते हैं कि जो पूजा के समय बना के उसको तुरंत मिटाया जाता है. और कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनका कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए. तो ये उन यंत्रों में आते हैं. चुड़ैल का चेहरा याद है? नहीं, बहुत दूर थी. डर महसूस हुआ? बहुत. क्यों महसूस हुआ डर? अब आप शुरू अभी ये तंत्र में है ऐसा समझते हैं, और भूतों का बहुत रिसर्च आपने कर रखा है, लेकिन भूत हमेशा आपसे मशीन से बातें कर रहे थे. तो आपके सामने कभी कोई आया नहीं है, कभी कोई एक शैडो आपके सामने से चली गई. यहाँ पर एक महिला दिख रही है जो साक्षात आपके सामने गायब हो रही है, जिसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो कभी भी कोई न्यू एक्सपीरियंस आपके पास आएगा ना, हॉरर खुद में एक इमोशन होता है. पर उस गुरुजी का लॉजिक क्या था? शादी क्यों करनी थी? दैट इज़ फन. वो अपने मज़े में बोल रहे थे. उनके लिए तो वो एक शक्ति थी ना, अगर उसको बांध लेते तो उनके पास एक शक्ति और हो जाती. ओके, ये जो आपने जिसका उनके लिए वो एक शक्ति होती थी,
मैं एग्जैक्टली समझाऊँ आपने क्या कहा है, पर ताकि लिसनर्स ज़्यादा जाने, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उन देशों में एक अलग से रिलीजन हुआ करता था। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में मोस्टली वहाँ बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, थोड़ा सा हिंदुज़्म है। पर एक ज़माने में जब वो कल्चर्स, ट्राइबल कल्चर्स हुए करते थे, तब एनिमिज्म नाम का एक रिलीजन हुआ करता था। एनिमिज्म यानी कि उन कल्चर्स में वो गमले रखते थे, मेरे ख्याल से पॉट्स रखते थे, और पॉट्स के अंदर या तो खुद के एंसेस्टर्स की सोल्स ट्रैप कर देते थे या एक्सटर्नल सोल्स ट्रैप कर देते थे। रखते थे। और एनिमिज्म आज भी साउथ ईस्ट एशिया के ट्राइब्स में और कुछ कुछ भारतीय ट्राइब्स में भी, ये मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड के ट्राइबल रीजन्स में अब भी थोड़ा सा एनिमिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये जो आपने कहा उस गुरुजी के बारे में कि उन्हें उस शक्ति को कैप्चर करके रखना था, ये भी एनिमिज्म ही है एक तरीके से। ट्राइबल तंत्र जो है ना नॉर्थ ईस्ट का, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग आया ना जी, तो जितने भी संस्कृत मंत्र थे वेद से, जो तांत्रिक मंत्र हुआ करते थे दक्षिण मार्ग के, उसको महादेव जी ने किलित कर दिया, उनको बंद कर दिया। और दो तरीके का मंत्र चलता है, एक को कहते हैं साबर। साबर मंत्र वो होता है जो लोकल लैंग्वेजेस में चलता है, जैसे हनुमान चालीसा। जैसे हनुमान चालीसा। और दूसरा स्त्री तंत्र जो कामाख्या से चलता है, जो वहाँ की डाकनियाँ करती हैं या जो वहाँ की साधिकाएँ हैं वो करती हैं। इन तंत्रों में जो नागालैंड, मणिपुर, इन सब के जो ट्राइबल भाषा में जो मंत्र है ना, जो समझ में ही नहीं आते हैं, वो सबसे पावरफुल माने जाते हैं। नागालैंड का एक एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि बच्चे अभी भी घास उठा करके ऐसे अगर हाथ में रगड़ देते हैं तो वो मिठाइयाँ आपको दे सकते हैं। तो वो उस स्तर का वहाँ पर तंत्र है। मुझे खुद जाना है एक बार नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन्स में, ताकि ऑकल्ट के बारे में ज़्यादा जानूं। अकल्ट अब ओपन में नहीं होता है, ठीक है। सो एक टूरिस्ट की तरह अगर आप जाते हैं अकल्ट के बारे में पता करने के लिए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे हम जब अघोर मार्ग में जुड़े थे तो हमें समझ में आया कि ये सब फेक है, सब फ्रॉड है। क्या? अघोर मार्ग, अघोर में जो तंत्र होता है, तंत्र साधनाएं होती हैं, जो लोग हैं, एक ऊपरी एक कवर है इसके ऊपर। जब तक ये लोग आपको अपना नहीं मानते हैं तब तक ये लोग अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, ये आपको नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है। हमने एक बार एक सोशल मीडिया पर मयांग के बारे में बोला था, तो गुवाहाटी के कई लोगों ने बोला कि मयांग कुछ नहीं है, मयांग तो एक अच्छा शहर है। गुवाहाटी के लोगों को, आसाम के लोगों को नहीं पता है कि मयांग और गुप्त मयांग दो अलग जगहें हैं। मायोंग के बारे में बताइए, और कॉन्टेक्स्ट क्या है? मयांग, जब हमने बताया ना कि साबर मंत्र और स्त्री तंत्र, दो चीज़ों को महादेव ने छोड़ा, बाकी सब किलित कर दिया। मतलब तंत्र अब इन्हीं दोनों तरीकों से चल सकता है, बाकी में फिर उत्कीलन करके वो तंत्र चलता है। उत्कीलन? उत्कीलन का मतलब अनलॉकिंग। Okay. अनलॉक करने का आपको प्रोसेस आना चाहिए, तो वो एक गुरु परंपरा से आपके पास आएगा। लेकिन एक आम आदमी को अगर तंत्र करना है तो उसके लिए साबर तंत्र है, या फिर मायाओं की जो साधिकाएं हैं उनके पास स्त्री तंत्र है, जो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, वो पुरुष वो तंत्र नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े साधिकाएं हुई, जैसे एक लूना चमाइन नाम की साधिका थी, तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकती थी। मायाओं के बारे में प्रचलित है कि अगर वहाँ पे एक पुरुष गया तो वहाँ की महिलाएं उसको, मतलब ये भूत का बात है, वर्तमान नहीं है, कि उसको कुत्ता बना के रख लेती थी। वहाँ एंट्री प्रोहिबिटेड था और बड़े बड़े साधक वहाँ जा करके फंसे। गोरक्षनाथ जी के गुरु थे मच्छेंद्रनाथ जी, जो गोरक्षनाथ जी हमारे नवनाथों में आते हैं, उनको वहाँ पर कई सालों तक बंधक बना के रखा था। और उनको अपने मंत्र से, मतलब मच्छेंद्रनाथ मतलब एक स्तर तंत्र का, वो एक अलग स्तर में माने जाते हैं मच्छेंद्रनाथ। गोरखनाथ के भी जो गुरु हुए वो सोचे किस स्तर के तांत्रिक होंगे। उनको वहाँ की जो डाकनियाँ थी या जोगनियाँ थी, उन्होंने उनको बंधक बना के रख लिया। और ये शुद्ध सन्यासी व्यक्ति, इनके 2 पुत्र हुए वहाँ पर। तो इस स्तर का वहाँ का तंत्र था। आज भी बोला जाता है कि गुप्त मयांग है और वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस चल रहा है। कभी कभार वहाँ के जो साधिकाएं हैं तारापीठ या कामाख्या में मिल जाती हैं। आपको मिली है कभी? हाँ मिली है। हम एज अ नॉन बिलीवर ही मान के चले, उस समय तारापीठ में हम जो कौशिकी अमावस्या होता है, जिस दिन भगवती तारा का प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ पर हवन करने गए थे। तो हमें एक साधिका मिली थी बड़े जटाओं वाली। तो यूथ का एक, मतलब उस समय मैं यूथ हुआ करता था तो एक ये है कि वो किसी भी चीज़ का ना मजाक उड़ा देता है। तो हमने उसका मजाक उड़ा दिया कि देखो ये पैसे कमाने के लिए, एक होता है ना कि आप धार्मिक व्यक्ति तो पैसे कमा रहे हो, ये पैसे कमाने के लिए इतना बड़ा इसने बाल बड़ा कर लिया है। तो फिर हमारे गुरु ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद उसकी कहानी बताई कि वो कैसे है, वो कितनी उम्र की है वो, और कैसे मतलब हाल में वहाँ के एक बहुत बड़े तांत्रिक, कामाख्या के तांत्रिक ने कुछ उसके साथ अभद्रता की थी। 7 दिन में उसको मार दिया था उसने मंत्रों से। तो वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हाँ वो कॉमन लोगों के बीच में नहीं है। देखिए जो सच में शक्तिशाली या चमत्कारी लोग हैं ना, वो हम लोगों से दूर हो चुके हैं। पर है। पर हैं
और हमारे गुरु ने हमें एक चीज़ बताया था कि जहाँ तुम्हें चमत्कार दिखो तो समझ जाना कि वहाँ फ्रॉड है, क्योंकि जो असली चमत्कार है ना वो अब लोगों के बीच में नहीं होता है, और असली चमत्कार वहीं होगा जहाँ पर देवता विराजते हैं। ये जो